नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा लॉगिन आईडी crossmarket.ai पे बन गया है और सारा कुछ शो होने लगा है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम 3 चीज़ देखेंगे कि कैसे crossmarket.ai पे लॉगिन करना है, जो हमारा फिक्स अल्फा का जो लॉगिन आईडी था, वो कैसे हम crossmarket.ai पे लॉगिन करेंगे। उस लॉगिन में कैसे हम विड्रॉल लेंगे वन स्टेप फिक्स का, दैट मीन्स फिक्स अल्फा का। याद रहे, फिक्स अल्फा के जो सिर्फ इनकम वॉलेट में है, उसको हम कैसे क्रॉस मार्केट डॉट ए आई पे ट्रांसफ़र करेंगे और फिर उस ट्रांसफ़र फंड को हम कैसे ट्रेडिंग में लगाएंगे क्रॉस मार्केट डॉट एक्स वाई जेड के साथ। तो हम इसमें तीसरी स्टेप ये भी सीखेंगे कि क्रॉस मार्केट डॉट एक्स वाई जेड पे हम लॉगिन कैसे बनाएंगे और उस आईडी को क्रॉस मार्केट डॉट डॉट ए आई पे सेटिंग करके और कैसे हम फंड को ट्रेडिंग में लगाएंगे। तो ये तीनों चीज़ हम बारी बारी से इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा और स्टेप्स भी बहुत ही ईजी है। हम जैसे फंड ट्रांसफ़र करते थे वन स्टेप फिक्स में, उसके बाद फिक्स अल्फा में, सेम इसी तरह से ट्रांसफ़र भी करेंगे। बस एक आईडी बनाने एक्स्ट्रा है और सब कुछ ईजी वे में हो जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और याद रहे कि हम क्रॉस मार्केट डॉट ए आई पे लॉगिन ऑलरेडी बना हुआ है, हमें वहाँ सिर्फ लॉगिन करना है। बस वो लॉगिन में थोड़ी सी चेंज है, वन के जगह पे हमें एम डालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास जितने भी लॉगिन आईडी है, जैसे कि एक आईडी था, उसके नीचे और आईडी थी, लेकिन हम सिर्फ एक लॉगिन आईडी से ही लॉगिन करेंगे। और चाहे जिस भी फिक्स अल्फा के अकाउंट से हम उस क्रॉस मार्केट डॉट ए आई पे फंड ट्रांसफर कर सकते हैं इनकम वॉलेट का। तो हमें क्रॉस मार्केट डॉट ए आई पे मेन यूजर आईडी जो आपका है उससे लॉगिन कीजिए और उस लॉगिन आईडी में आप चाहे तो किसी का भी फंड ट्रांसफर ले सकते हैं क्रॉस मार्केट डॉट ए आई पे। सबसे पहले हम अपने जो भी ब्राउज़र है या फिर मोबाइल है वहाँ पे लिखेंगे क्रॉस मार्केट डॉट ए आई। इस तरह से पेज ओपन होगा। यहाँ पे मैंने पहले से डाल रखा है इसलिए ऐसा है, नहीं तो आप जो भी यहाँ पे जो वन था फिक्स अल्फा में जो वन लिखते थे वहाँ पे हमें लिख देना है एम, लिखना है फिक्स अल्फा के लिए, और जो बोट अल्फा था उसके लिए लिखना होगा उनको एक्स। यहाँ पे वही डालेंगे जो पासवर्ड हमारा हुआ करता था। और फिर हम यहाँ पे कैप्चा फिल करके, क्योंकि मैंने पहले से लॉगिन कर रखा है इसलिए मेरा पासवर्ड आया है, आपको पासवर्ड डालना होगा करके। और मैंने रिमेंबर भी इसलिए कर दिया था क्योंकि ये याद रहे, इसलिए मैंने रिमेंबर भी किया था। आप भी रिमेंबर भी कर सकते हैं और साइन इन कीजिएगा तो यहाँ पे साइन इन होके इस तरह का कुछ पेज ओपन होगा। इसमें आपको सब कुछ दिखेगा, नीचे आपका नाम दिखेगा। ये हमारा आईडी बन गया। अब हम क्या करेंगे, अपने फिक्स अल्फा उसको लॉगिन करेंगे। जब हम उसमें लॉगिन करते हैं तो आपको मालूम है इस तरह से डैशबोर्ड हमारा खुल के ओपन होता है। इसमें जैसे हम पहले फंड ट्रांसफ़र करते थे, ट्रांसफ़र में जाते थे, ट्रांसफ़र में यहाँ पे लिखा रहता था कि हमें कहाँ ट्रांसफ़र लेना है, ट्रांसफ़र अमाउंट इन आईएनआर, ट्रांसफ़र अमाउंट इन, बाद में क्रिप्टो हो गया। तो हमें यहाँ पे करना है ट्रांसफ़र फंड इन क्रॉस मार्केट डॉट ए आई। क्रॉस मार्केट डॉट ए आई जब करेंगे तो यहाँ पे इनकम वॉलेट ही सिर्फ शो हो रहा है। आगे चल के इसमें और भी वॉलेट आ जाएगा, आईवी वॉलेट वगैरह आ जाएगा। तो अभी इनकम वॉलेट शो हो रहा है। यहाँ पे आपकी आईडी ऑलरेडी दिख रही होगी, लेकिन हमें इस वन को हटा के एम लगा देना है। जब हम एम लगाएंगे तो हमारा नाम शो होगा। अगर हम वन रहने देते तो यहाँ पे नाम शो नहीं होगा हमारा। तो इस तरह से नहीं करना है, हमें यहाँ पे एम लिखना है, हमारा नाम शो हो जाएगा। और यहाँ पे हमें अमाउंट डाल देना है कि कितना हमें ट्रांसफ़र करना है। सपोज डैट मैं ट्रांसफ़र करता हूँ $150। ओके, यहाँ पे वन टाइम पासवर्ड के लिए क्या करना होता था, हमें चेक मी आउट करना होता था और सेंड ओटीपी करना होता था। तो सेंड ओटीपी करेंगे तो सेम उसी तरह से हमारा ओटीपी चला जाएगा जहाँ की जाता था। ये एक्चुअली स्पाम में भी आता है और डायरेक्ट मैसेज में आता है, तो आपको स्पाम ज़रूर चेक करना है। अगर डायरेक्ट में नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ पे डालेंगे ओटीपी और चेक में आउट करके कर देंगे सबमिट।
जब हम सबमिट करेंगे तो पहले ओटीपी आने में देर भी हो रही थी, लेकिन आज बहुत ही जल्दी आ रहा है। कंग्रेचुलेसन, फंड हैज़ बीन ट्रांसफर्ड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे हमारा फंड ट्रांसफर हो गया है कहाँ पे? क्रॉस मार्केट डॉट एआई पे। अब हम क्रॉस मार्केट डॉट एआई पे जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं मेरा पैकेज वॉलेट में $150 आ गया है। कितना सिंपल तरीका है और कितना सिंपल स्टेप्स है। जैसे पहले फंड ट्रांसफर करते थे, सेम फंड ट्रांसफर करना है। हम बीच में ट्रस्ट वॉलेट में किए थे, अभी हम क्रॉस मार्केट डॉट एआई पे करेंगे। ये क्रॉस मार्केट डॉट एआई पे आ गया। अब दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे कि क्रॉस मार्केट डॉट एक्स वाई जेड, क्रॉस मार्केट डॉट एक्स वाई जेड लिख के यहाँ पे हम जब टाइप करके एंटर करेंगे गूगल पे, अपने जो भी ब्राउज़र है उसमें, मोबाइल है तो मोबाइल और इधर लैपटॉप है तो लैपटॉप में, तो इस तरह से पेज ओपन होगा। इसमें हम रजिस्टर्ड पे जाएंगे। जब रजिस्टर्ड पे जाएंगे तो कुछ नहीं, यहाँ पे हम फर्स्ट नेम डालेंगे, मेल आईडी, मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर में हमें पहले इंडिया सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे, जो पासवर्ड आप बनाना चाह रहे हो वो पासवर्ड आप डाल सकते हैं। यहाँ पे पासवर्ड डाल के फिर कंफर्म पासवर्ड डाल के क्रिएट आईडी पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्रिएट आईडी पे क्लिक करोगे, ये आईडी बन जाएगा आपका। वेरिफिकेशन कोड आएगा आपके वही मेल आईडी पे, वहाँ से ओटीपी डालना है इसमें और वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करते ही आपका लॉगिन क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे आपका मेल आईडी और पासवर्ड से में जब भी लॉगिन करोगे तो ओटीपी आएगा आपके मेल आईडी पे। याद रहे, जितनी बार हम लॉगिन करेंगे उतनी बार हमें यहाँ पे ओटीपी डालना होगा। इस तरह से ये हमारा आईडी बन गया। अब हम जब यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा क्रॉस मार्केट डॉट एक्स वाई जेड का आईडी है। इस आईडी को हम कॉपी करेंगे और ये आईडी इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है बताता हूँ मैं। अगर हम किसी लैपटॉप या कंप्यूटर में करते हैं तो इस तरह से डैशबोर्ड ओपन होता है। ये हमारा इसमें अनुज कुमार और यहाँ पे आईडी हो गया। ओके, जब हम मोबाइल में करेंगे तो आप इस प्रोफाइल में जाके, प्रोफाइल में जाओगे तो यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको दिख जाएगा। दोनों सेम ही है। मोबाइल के लिए मैं ऐसा बता रहा हूँ और लैपटॉप के लिए ऐसा। तो ये हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे। अब हम जाएंगे क्रॉस मार्केट डॉट ए आई पे। इसके सेटिंग में जा करके जब इसके सेटिंग में जाएंगे तो ये जो आपने क्रॉस मार्केट डॉट एक्स वाई जेड का बनाया है, ये आपका आर्बिट्रेज का आईडी है। याद रहे क्या है? आर्बिट्रेज का आईडी। फिर हम क्रॉस मार्केट डॉट ए आई में जाके आर्बिट्रेज आईडी को कॉपी करके हमें यहाँ पे आर्बिट्रेज आईडी में पेस्ट करना है और सेव करना है। यहाँ पे आर्बिट्रेज आईडी जो है हम इनवैलिड लिख रहा है क्योंकि एम आ रहा है वहाँ पे, तो हम यहाँ पे जो कॉपी किए थे वो पेस्ट करेंगे और कहीं भी अलग क्लिक करेंगे तो ये हमारा आईडी हो गया। अब हम यहाँ पे वन टाइम पासवर्ड लेने के लिए सेंड ओटीपी करेंगे। सेंड ओटीपी जो किए तो वो सेम मेल में ही जाएगा। हो सकता है कि स्पैम में आए, तो आप दोनों चेक करना। यहाँ पे ओटीपी आने में थोड़ा सा समय लग रहा है, बट कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा वेट करेंगे। क्रॉस मार्केट एआई का अगर एक बार में ना आए तो आप दोबारा सेंड करना, वहाँ पे ज़रूर आएगा। इस तरह से हम ओटीपी डालेंगे और सबमिट कर देंगे। जब हम इसको सबमिट करेंगे तो ये लोडिंग होने के बाद इस तरह से थैंक यू लिख देगा। थैंक यू फॉर आर्बिट्रेज आईडी हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। ये हमारा आईडी सक्सेसफुल सबमिट हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसमें दो तरह के हैं, ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है और फिक्स इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट वो होता है जो हम अलग से टॉप अप करते हैं, जो कि टॉप अप कैसे होता है, कंपनी के थ्रू होता है, जैसे हम पैसे ट्रांसफर करके और फिर यूएसडी लेते थे। और फिक्स इन्वेस्टमेंट वो हो गया जो हम अभी हमने अपना पैकेज वॉलेट से डाला है। तो हम जाएंगे फिक्स इन्वेस्टमेंट में और फिक्स इन्वेस्टमेंट में क्लिक करने के बाद पैकेज वॉलेट हमारा दिखेगा। यहाँ पे ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट में नहीं दिख रहा था, पैकेज वॉलेट और फिक्स इन्वेस्टमेंट में हमारा पैकेज वॉलेट दिख रहा है। तो हम पैकेज वॉलेट में जो है वो रहने देंगे। यहाँ पे यूजर आईडी
जब यूज़र आईडी हम डालेंगे यहाँ पे, तो हमारा नाम और आर्बिट्रेज का जो आईडी है, ये दोनों शो करेगा। अगर हम यहाँ m लगाते हैं तो, अगर हम यहाँ पे 1 लगा देंगे, तो ये कुछ भी शो नहीं होगा, देख लो। इन्वेस्टमेंट अमाउंट में हम क्या करेंगे, $150 कर देंगे, जो हमारा पैकेज वॉलेट में है, ठीक? पैकेज वॉलेट में जो भी है, ट्रांज़ैक्शन पासवर्ड डालने के बाद हम सेंड ओटीपी करेंगे। ओटीपी सेम वही हमारा मेल आईडी पे आएगा। रिमार्क में कुछ भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूँ फर्स्ट ट्रांजैक्शन, चेक मी आउट करके सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद लोडिंग होगा और इस तरह से योर ट्रेडिंग पैकेज हैज़ बीन एक्टिवेटेड बाय $150। और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आईडी मेरा ये है, नेम अनुज कुमार है, अमाउंट $150 एंड डेट 4/21 अप्रैल 2025 को 11:42 पे हमने फर्स्ट ट्रांजैक्शन कर दिया है और ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट हो गया है। अब इस $150 का ट्रेडिंग हमें शो होने लगेगा। जैसे ही ट्रेडिंग होगा, इनकम आएगी, आपको फिर से अपडेट किया जाएगा। इस तरह से 3 स्टेप रहा हमारा। फर्स्ट स्टेप ये था कि crossmarket.ai पे लॉगिन करना था। लॉगिन करते समय 1 के जगह पे m लगाना था। उस crossmarket.ai में हमें फिक्स अल्फा से फंड ट्रांसफ़र करना था। जो फंड ट्रांसफ़र हो गया, उसके बाद हमें crossmarket.xyz पे इस पे लॉगिन बनाना था। इसके आर्बिट्रेज आईडी को कॉपी करके crossmarket.ai के सेटिंग में जाके हमें वो सेव करना था। फिर जो पैकेज वॉलेट में हमने फंड ट्रांसफ़र किया है फिक्स अल्फा से crossmarket.ai पे, उसे हमें ट्रेडिंग में लगाना था। तो ट्रेडिंग में लगाने के लिए हम फिक्स इन्वेस्टमेंट में गए थे। ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट में नहीं गए थे क्योंकि वो न्यू टॉपअप के लिए है, यूजर आईडी के लिए है।